का प्यार, ये दुनिया की सबसे जबरदस्त ताकत है। माँ ही अपने बच्चों को पालती पोसती है, सिखाती है और इस मुश्किल बेरहम जंगल में सर्वाइव करने के लिए तैयार करती है। एक हथनी और उसके बच्चे के बीच का बॉन्ड जानवरों की दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक है। अठारह से 22 महीने तक की लंबी प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का जन्म होता है। हाथी मैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए ग्रुप की सारी फीमेल्स बच्चे को दूध पिलाने में मदद करती हैं। अगर फीमेल बेबी हुई तो वो जिंदगी भर अपनी माँ और उसके झुंड के साथ ही रहेगी। लेकिन मेल बच्चों को प्यूबर्टी के समय हर्ड से अलग होना पड़ता है। दूसरी तरफ राइनो माओं को अपने बच्चों को सिंगल पेरेंट्स की तरह ही पालना पड़ता है। नेचर से ये सॉलिटरी एनिमल्स हैं और अपनी ज्यादातर जिंदगी अकेले ही बिताना पसंद करते हैं। मेल और फीमेल सिर्फ मेटिंग के लिए साथ आते हैं। बच्चे को पालने में मेल राइनो कुछ नहीं करता, लेकिन फीमेल बहुत प्रोटेक्टिव और केयरिंग होती है। लगभग 3 साल तक वो अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ये तब तक दोबारा मेट नहीं करेगी जब तक इसका बच्चा इसे छोड़कर अकेली जिंदगी जीने नहीं लगता। लेकिन अगर इन बच्चों से माँ का साथ छिन जाए तो क्या होता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में मॉनसून के महीनों में कई जानवरों के बच्चों का यही हाल होता है। पार्क में बाढ़ का पानी भर जाने से कई बच्चे अपनी माँओं से अलग हो जाते हैं। कुछ खुशकिस्मत बच्चों को बचा लिया जाता है। यहाँ सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन में ये मॉनसून में बिछड़े हुए बच्चे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जब ये सेंटर में आते हैं तो ट्रॉमा और तनाव में होते हैं। अपनी माँ और परिवार से अलग होने पर अब इन्हें अपने बलबूते पर रहना सीखना है। इन्हें अपनी माँओं के बिना ही जिंदगी जीने के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। सेंटर द्वारा रेस्क्यू किए गए बच्चों में से एक उल्टी भी है। इस बेबी एलिफेंट का जन्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ हुआ था। इसका अपर लिप नहीं है। इसकी सूंड अजीब दिखती है, इसलिए इसका नाम उल्टी है, जिसका मतलब है रॉन्ग साइड अप। उल्टी के साथ जिंदगी ने 2 बार बेरहमी की। इसने इतनी कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया और अपने जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इसे रोज के साधारण काम करने में भी दिक्कत होती है। इसे अपनी सूंड के जरिए जमीन से अपना खाना उठाने या पेड़ से तोड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। सेंटर में आने के कुछ महीनों के अंदर ही इसने घास या खाने की दूसरी चीजों को उठाने के लिए अपनी टांग का इस्तेमाल करना सीख लिया। डॉक्टर पंजित ने उल्टी में ये बदलाव देखा है और वो इसकी फाइटिंग स्पिरिट की बहुत तारीफ करते हैं। हमारे हाथी के बच्चों में से सबसे ज्यादा हिम्मत वाली ये उल्टी ही है। ये किसी की परवाह नहीं करती है, किसी की भी नहीं। ये CWRC के हमारे एलिफेंट के बच्चों में बोल्ड और हिम्मत वाले बच्चों में से एक है। 2.5 साल के राइनो के बच्चे बाली डूबी की भी कहानी कमाल की है। ये दलदल में फंसा हुआ मिला था और उस समय ये कुछ ही दिनों का था, इसलिए इसके नाम का मतलब है रेत में फंसा हुआ। टीम के लोग इसकी मां को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए इसे रिहैबिलिटेशन सेंटर लाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इंसानों के लिए राइनो के बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें सिर्फ अपने मां के किए गए टॉयलेट की जगह पर ही टॉयलेट करने की आदत होती है, क्योंकि ये अपनी मां की गंध पहचानते हैं। इसलिए जब बाली डूबी इस सेंटर में आया तो इसने कई दिनों तक टॉयलेट ही नहीं किया। रेस्क्यू टीम बहुत परेशान थी। इस छोटे बच्चे के बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हम काजीरंगा नेशनल पार्क में सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन में हैं। छोटे से राइनो के बच्चे बाली डूबी को महज 2 दिन की उम्र में रेस्क्यू किया गया था, लेकिन इसे बिना मां के रहने में दिक्कत हो रही थी। माँ से अलग होने पर ये रेगुलरली टॉयलेट नहीं करते। इन्हें माँ वाला स्टिमुलेशन नहीं मिलता, तो इसीलिए ये डिफेकेट नहीं करते। इसकी वजह यह है कि अपनी माँ के साथ रहने का इनमें एक स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होता है और इसीलिए अलग होने पर ये डिफेकेट करना बंद कर देते हैं। बस यही सबसे चैलेंजिंग है। बहुत नाजुक मामला था, उस समय कुछ भी हो सकता था और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए बाली डूबी को दवाइयाँ देनी पड़ी। लगभग 1 साल पहले जब मैं इससे पहली बार मिली थी तो ये बेचैन रहता था और अक्सर इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता था। लेकिन सेंटर में कुछ और अनाथ राइनो के बच्चों के आने से ये शांत हो गया। पिछले कुछ महीनों में ये बहुत ही फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिबल हो गया है। सेंटर में सबसे बड़ा राइनो बेबी होने की वजह से ये बाकी बच्चों का ख्याल रखता है। ये इनका लीडर है। सबसे बड़ा होने की वजह से ये कभी-कभी दूसरे बच्चों का दूध और खाना भी हड़प लेता है। जल्दी ही बाली डूबी को यहाँ दिक्कत होने लगेगी। डॉक्टर पंजित और उनकी टीम के लोग इसे जंगल में छोड़ने के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे। इनको पूरा भरोसा है कि बाली डूबी जंगल में रहना सीख जाएगा। अगर ये जंगल में अपने बलबूते पर रहने लगा तो ये हमारे मॉनसून बेबीज में से एक और की हैप्पी स्टोरी होगी। रिहैबिलिटेशन सेंटर को लगभग 15 साल पहले इसी मकसद के साथ बनाया गया था। मैं इस सेंटर को दिखाना चाहता था कि अगर जानवर को प्रॉपर साइंटिफिक रिहैबिलिटेशन दिया जाए तो वो वापस जंगल में रह सकता है। हर जानवर भले ही वापस ना जाए, लेकिन हम कम से कम उसे एक मौका तो दें। मैं दिखाना चाहता था कि किसी जानवर को बचाकर उसे जू में रख दें तो आधा रेस्क्यू होगा। रेस्क्यू तभी पूरा होता है जब जानवर जंगल में वापस चला जाता है।
इनमें से हर बच्चे को बहुत छोटी सी उम्र में एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है। इनकी कहानियां सचमुच दिल दहला देने वाली हैं। उल्टी और बाली डूबी से मिलकर और उनकी कहानियां सुनकर मुझे लगा कि इससे बुरा और क्या होगा, लेकिन सेंटर के सबसे छोटे और नए बच्चे घोरामारा से मिलकर पता चला कि इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। रेस्क्यू टीम को ये हाथी का बच्चा नेशनल पार्क के बाहर एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक गड्ढे में मिला था। इसका भाई भी गड्ढे में गिर गया था, लेकिन अफसोस कि वो जिंदा नहीं बचा। इनकी मां ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी गड्ढे में गिरकर मर गई। नन्हा घोरामारा अपनी मां के मरने के 24 घंटे बाद भी उसका दूध पीने की कोशिश कर रहा था। जब रेस्क्यू टीम इसे सेंटर में लेकर आई तो ये बहुत दुखी था और लगातार रो रहा था। शुरू में ये बहुत रोता रहता था क्योंकि इसकी माँ गुजर गई थी और तब से मैं इसे अपने साथ ही रखता था। डॉक्टर पंजित घोरामारा को संभालने के तरीके सोच रहे थे, लेकिन इन्हें मदद ऐसी जगह से मिली जहाँ से उम्मीद नहीं थी। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मॉनसून जिंदगी में नई जान डालने का वक्त है। लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क में मॉनसून कई बार अपने साथ तबाही और बर्बादी भी लेकर आता है। ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ का तेज पानी अपने सामने पड़ने वाली वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बहा कर ले जाता है। ढेर सारे जानवर के बच्चे अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। ये बेघर और लाचार होते हैं, जो कुदरत की मार और खतरनाक प्रेडेटर्स के हमले से बच जाते हैं। इनमें से कुछ को CWRC में शेल्टर और रहने की टेम्परेरी जगह मिल जाती है। ऐसा ही एक हाथी का बच्चा घोरामारा जबरदस्त ट्रॉमा के साथ इस सेंटर में आया। कोई भी इसकी परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा था कि तभी ऐसी जगह से मदद मिली जहां से उम्मीद नहीं थी। इसने अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए देखा था और इसे माँ की ज़रूरत थी। 48 घंटों तक ये बुरी तरह रोता रहा। मैंने खुद ये सब अपनी आंखों से देखा है और इसे ज़बरदस्त मेंटल ट्रॉमा जैसा हो गया था, इसीलिए इसे मदद की ज़रूरत थी और इसकी देखभाल करने वाले भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब मुझे लगा कि शायद हाथी के बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, क्योंकि ये है तो सोशल एनिमल्स ही। इसलिए मैं बुरी को इसके पास ले आया। अब ये दोनों एक साथ रहने लग गए, एक साथ खाते पीते, एक साथ घूमते फिरते, एक साथ सोते हैं, तो सब कुछ एक साथ ही करते हैं और इससे इसको बहुत फ़ायदा हो गया। बुरी को भी पाक के बुरा पहाड़ रेंज से रेस्क्यू करके लाया गया था। ये एक ऊंची चट्टान से गिरकर काफी घायल हो गई थी। इसकी पिछली एक टांग टूट गई थी। इसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन ये एक जबरदस्त फाइटर साबित हुई और इसने हार नहीं मानी। जब ये यहाँ आई थी तो पिछली टांग डिसलोकेट होने की वजह से ठीक से चल नहीं पाती थी। फिर हमने इसकी सर्जरी की और 2 महीनों के अंदर ही इसे ठीक कर दिया। आज ये बिल्कुल फिट है और नॉर्मल जिंदगी बिता रही है। ये सेंटर के फ्रेंडलीएस्ट एलिफेंट बेबीज में से एक है और इसने उस वक्त डॉक्टर पंजित की मदद की जब वो घोरामारा की परेशानी से जूझ रहे थे। बुरी उसे अपने साथ रखने लगी। वो लगभग 2 महीने तक हर समय उसके साथ रहती थी। धीरे धीरे घोरामारा नॉर्मल हो गया। फिर डॉक्टर्स ने धीरे से उसे बुरी से अलग कर दिया। अब उसका एक और दोस्त है, सुमित। दोनों हमेशा साथ रहते हैं। दूसरी तरफ बुरी अब बड़े हाथी धेमाजी के साथ रहने लगी है।
जो झुंड का लीडर है। बूरी सेकंड इन कमांड है, वो हर जगह उसके पीछे पीछे चलती है। डॉक्टर पंजित को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और कई बार इन्हें हैरानी भी होती है कि अपने दोस्तों के साथ बूरी कितने मजे से रहती है। कई बार तो ये दूध पीना भी भूल जाती है। अच्छा दोस्त मिल जाए तो ये किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती, और अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये पहला बच्चा देखा है जो दूध की परवाह बिल्कुल नहीं करता और बस दोस्त के साथ वक्त बिताना चाहता है। अभी ये बच्चे खुश और हेल्दी लग रहे हैं। लेकिन इनका फ्यूचर इस सेंटर में नहीं है। इन्हें जंगल में लौटना ही होगा। इसलिए कुछ बड़े हाथी के बच्चों को रोज कुछ घंटों के लिए जंगल में छोड़ा जाता है। इससे वो अपने बलबूते पर रहना सीख जाएंगे। ये बच्चे मॉनसून बेबीज हैं। अक्सर बाढ़ की वजह से इन्हें बचपन में ट्रॉमा झेलना पड़ता है, लेकिन अब ये इससे निपटना सीख रहे हैं और इस वॉक में आज इनका हर कदम इन्हें आज़ादी के और करीब पहुंचा रहा है और ये उस जंगल में वापस जाने के करीब पहुंच रहे हैं जो इनका असली घर है। धीरे धीरे जंगल में इनका रहना बढ़ाया जाएगा और डॉक्टर पंजित को उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ हाथी के बड़े बच्चे जंगल में लौटने के लिए तैयार हो जाएंगे। राइनो के बच्चों को भी तब तक सेंटर में रखा जाएगा जब तक वो जंगल में अपना ख्याल रखने लायक नहीं हो जाते। सेंटर ने पहले भी रेस्क्यूड राइनो बेबीज को जंगल में छोड़ा हुआ है और उम्मीद है कि ये बच्चे भी अपने रहने की कुदरती जगह पर जीना सीख जाएंगे। काजीरंगा का मेरा सफर कमाल का था। कई बार हमने खतरों का सामना किया। हम पर राइनोज और एलिफेंट्स ने हमला किया और लीचेस ने हमें काटा भी, लेकिन मैं इस राइनो लैंड से कुछ अमेजिंग मेमोरीज और कमाल की कहानियों के साथ वापस जा रही हूँ। उस खतरनाक बैट केव की कहानियों से जिसे पोचर्स छिपने के लिए यूज करते हैं, उन राइनो वॉरियर्स की कहानियाँ जो इस पार्क के ब्रेव कीपर्स हैं, व्हाइट एलिफेंट मैट्रियार्क माया की कहानी, लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट हैं मॉनसून बेबीज, भूरी, उल्टी और बाली डूबी। मुझे उम्मीद है कि ये साहसी ऑर्फन्स जंगल में लौटकर खुशहाल और नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। मुझे पता है कि मैं जिंदगी भर काजीरंगा नेशनल पार्क की ये कहानियाँ नहीं भूल पाऊंगी।